नौकरी क्यों, झूठा सपना दिखा देते हैं, वही तो चाहिए उसको, और उसी दिखा के तो उसको चैन आ जाएगा। हर दिन एक झूठा सपना बेच देते हैं, इसी से तो उसका काम हो जाएगा स्टूडेंट का। स्वागत है सभी का, इस चैनल को पेजर कहते हैं, जानकारी देने का जगह है, और मेरा नाम झा सर है। इस वीडियो में ये बनाना इसलिए इतना मुश्किल हो गया था, और इतना ज़्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि अफवाहों का समंदर फैल चुका है। अफवाहों का समंदर फैल चुका है अभ्यर्थी के लिए, अफवाहों का समंदर फैल चुका है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि सोचता होगा कि हम भी उस परीक्षा को करके वो एक नौकरी ले ले। कोई अपने राज्य में आना चाहता है, कोई पावर चाहता है, कोई भौकाल चाहता है, वगैरह वगैरह बातें। उस बीच में कुछ लोग हैं जो कि अपना नैया बना के उसको खेपा रहे हैं इसी के भरोसे। कुछ बातें होंगी जो कि धारा के विरुद्ध होगा, लेकिन पता नहीं शौक आ गया है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। ये एक भर्ती है जो कि अपने बिहार राज्य में काफ़ी प्रचलित है, सबको पता है, इसके कोई इसका परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। आईएएस का परिचय देना पड़ सकता है बिहार राज्य में, लेकिन इसका नहीं। ठीक है, बीएसएस सीजन 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है अब, क्योंकि जब तृतीय स्नातक आया था ना, तो बहुत लोगों को उसका वो पता नहीं था कि किस तरीके से जो दूसरा जगह कर भी लेते थे एग्ज़ाम, दूसरे जगह पास हो जाते थे, उनको नौकरी लग गई, लेकिन इसको कभी बहुत कम लोग पास कर पाए उस बार भी, जिनका कि उसी समय कहीं और मेरिट था वगैरह, दूसरी जो भी सर्कमस्टांसेस हुए उस कारण से। तो ये लेके हाईली ये कॉवेटेड हो चुका है, ये हाईली कॉवेटेड हो चुका है, एक तरीके से ये साउट आफ्टर है। और उस बीच में जब हर दिन कोई एक इंसान, कोई भी एक तरीके के जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले लोग हैं, जब इसको बाजार का खरीद फरोश बना देते हैं, तो लगता है कि अगर है आपके पास जानकारी तो उस चीज़ को बोल देना चाहिए, क्योंकि म्यूट स्पेक्टेटर बनना भी कोई इतना मतलब नहीं, और अपना ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो है। सो सीजन 4 की जब बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग पोस्ट्स बताए जा रहे हैं, दो तीन चीज़ें, डेट बताई जा रही है। ये जो लिखा यही आपको दिख रहा होगा कि डेट दिसंबर में फलाने को, उस दिन, परसों, तरसों, 20 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 31 दिसंबर। अभी के हिसाब से माननीय जो अधिकारी होंगे वहाँ के, जो मीना जी हैं, उनको भी शायद इस चीज़ का पता नहीं हो, क्योंकि इसको अभी रिलीज ही वो नहीं करने वाले हैं। इसको वो अभी रोस्टर में इसका सारा क्लियर नहीं हुआ है, इसका सारा सर्कुलर ही डिसाइड नहीं हुआ है, एक्चुअल कहाँ कहाँ से ज़रूरत लेना है, कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट लेना है, ये बातें नहीं हुई है। और यहाँ पे उस चीज़ का जो एक प्रावधान है, उस प्रोफॉर्मा को ही मिटा दिया गया है, उस पैराडिग्म को ही हटा दिया गया है कि कैसे कोई एक चीज़, कैसे जो डिपार्टमेंट वाइज है वो अपनी यूज़र डिपार्टमेंट अपनी नीड भेजता है, और उसके बाद जो भी कमीशन होता है उनको वो बताता है कि हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 210 एलडीसी, या हमें चाहिए 700 एएसओ, हमें चाहिए। इस चीज़ का प्रावधान ही अभी जो डिसाइड नहीं हुआ है, हम लोग आते हैं इस मुद्दे पे, क्यों नहीं हुआ है, और उस स्थिति में लोग इसको बता रहे हैं कि एक्चुअली इतना आएगा, वो उतना आएगा, उसका वो डाटा है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को गुमराह करने का उपाय है। ठीक है, एक सिंपल सा रीज़न है कि इसी आयोग का जो इसको लेंगे, उनका एक एग्जामिनेशन का फॉर्म भराया था, जो कि अंग्रेज़ के जाने के थोड़ा ही दिन बाद हुआ था। अब तो कम से कम यही बोल सकते हैं, क्योंकि हमको भी याद नहीं रहा कि उस एप्लीकेशन का एग्जैक्ट डेट क्या भरा था, कितना, क्या, नवंबर, अक्टूबर, कौन से सर्टिफिकेट्स उसमें अपलोड हुए, रिजर्वेशन का क्या। फिर हम आज भी कह दे रहे हैं, जब उसका डीवी होगा ना तो उसमें भी फिर यही सब प्रॉब्लम उठ के आएगा। 10% लोगों का तो हमको लगता है जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके पास वो होगा ही नहीं, मेल्स छाने जाएंगे, जाके आरटीपीएस से दोबारा निकलेगा। खैर जो भी बात है, तो आयोग अभी इसका लेने का तो वो सोच ही नहीं पाए हैं। ठीक है, कि उनको ये कब लेना है, सीबीटी उन्होंने शायद बोला है नोटिफिकेशन निकाल के। बिहार राज्य में इतना सेंटर नहीं है कि वो सारा चीज़ एक दिन में सीबीटी करा पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर एक दिन में ही करवाएंगे तो फिर ये भी नॉर्मलाइजेशन के हत्थे जाएगा, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। हालांकि इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीबीटी है, दोनों इसका टी है, मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल क्वेश्चंस वाले हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम खास होना नहीं चाहिए। लेकिन अपने राज्य के विद्यार्थियों के लिए नया चीज़ है, वही माइंडसेट रहेगा बीपीएससी वाला, तो वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन के लेके अगेंस्ट में बातें होंगी। ये भी चीज़ हटाते हैं, मतलब इसको डिस्कस करके हटाते हैं, एजेंडा से हटाते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन कुछ ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे रोज़ ये नहीं डिसाइड हो सकता है। इसीलिए आज हम यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डाटा जो कि इन्फेरेंस बेस्ड है
इससे ज़्यादा क्रूशियल और इससे ज़्यादा जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, हम अपना कोशिश किए हैं कि अगर हम इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भरते तो हम किस सच्चाई से भरते, हम क्या डिसाइड करके भरते, ये उसी के रिगार्डिंग है, ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिंपल सी बातों पे आते हैं। यहाँ पे सामने दिख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसको कि गैड कहते हैं, उनके ये एक ऑफिस लेटर है, एक तरीके का सर्कुलर, कि जिसमें वो बताते हैं 19 नवंबर का ये नोटिस है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2022। अब मुद्दा यहाँ पे आता है, हम तो पूछना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों से जो हर दिन सीरियल 4 का गुप्त सूत्र से उनके पास जानकारी आता है, और इस चीज़ को बाजार बना दिया है उन्होंने। 1/22 फॉर जो रियल है, यही तृतीय स्नातक का एडवर्टाइजमेंट था, यही उनका विज्ञापन नंबर था 1/22। ये फैक्ट है, ये चीज़ समझना जरूरी है। बिहार के हम विद्यार्थियों को बिल्कुल भेड़ बकरी समझा जा रहा है। उसके बाद इसमें जो चयनित और अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 82 दिनांक 12 फरवरी 2024, आदेश संख्या 340 डेटेड 25/6/2024, आदेश संख्या 83 19 जुलाई 2024, ये सब शाखा सहायक पदाधिकारी जो है उन पे उपयुक्त विभागीय कार्यालय आदेशों के द्वारा सभी चयनित उम्मीदवारों के 1 माह के अंदर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर योगदान करने का नव नियुक्त उनको रिक्रूट किया गया था। ये सब गैड के हिसाब से उनकी रिक्रूटमेंट होना था। ठीक है, उनको मौका दिया गया तो उन्होंने क्या बोला, जो नव नियुक्त जो अपना योगदान उस समय नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक अनुरोध किया और बोला कि प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कि हमको कुछ और टाइम दिया जाए। तो उनके लिए फिर एक प्रेस रिलीज़ किया गया, बिल्कुल जो अखबार में होता है उस हिसाब का किया गया, और उनको बोला गया कि अब आप आके अपना सेवा प्रदान करें। ठीक है, और जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये 28 लोगों का फाइनली अभी रिसेंट में 19 नवंबर को इसको एंड किया गया, उनके जो अपॉइंटमेंट था उसको टर्मिनेट किया गया। तो ये भी 28 पोस्ट आपके आने वाले वैकेंसी में जुड़ेगा। हम एक्चुअल डाटा निकाल रहे हैं कि कैसे किस तरीके से कितना पोस्ट आ सकता है, अभी इन्फ्रेंस बेस्ड हम बता सकते हैं। हम डेट भी अपने हिसाब से कमिट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोस्ट्स हैं ये निदेशक के हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो उनका है कि सीधा सीधा वो प्रमोशन बेस्ड होता है। ठीक है, या फिर यूनियन से लोग आते हैं सेंटर से तो उनका अलग है। उप सचिव उनका भी यहाँ के लोग होंगे तो प्रमोशन बेस्ड, अवर सचिव प्रमोशन बेस्ड जाएंगे, प्रशाखा पदाधिकारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनका भी नहीं होता है, ये भी प्रमोशन बेस्ड जाएंगे। ये 1/5/2024 तक ये सारा वैकेंसी था उस ऑफिस में, कुछ इस हिसाब से वैकेंसी था। इतने इतने पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि 16 ही लगेगा ना, जॉइंट से कितना लगेगा। फिर 102 उप सचिव, अवर सचिव 312 और प्रशाखा पदाधिकारी 1030। तो जब यहाँ से प्रशाखा पदाधिकारी जाएंगे वहाँ एएसओ वाले प्रमोट होके, तो एएसओ का तो लगेगा ही सीधा, उनका वैकेंसी तो आएगा ही। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 2940 पोस्ट स्वीकृत हुआ उस हिसाब के 1/5/2024 के हिसाब से, ये लेटेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट मतलब क्या, अब नवंबर में एग्जैक्ट उनके पास कितना वैकेंसी है इस चीज़ का रोस्टर बनेगा तब तो, ये सब क्लियरेंस नहीं हुआ है अभी। उसके बाद जो 980 एएसओ है वो प्रमोशन से जाना है। ठीक है, 980 एएसओ प्रमोशन से जाना है। ये एक इन्फ्रेंस बेस्ड फिगर हो सकता है कि आपको कितने वैकेंसी एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ सपना ही दिखा दिया जाए कि बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है, इतने लाख पोस्ट और इतने 10,000 से ज़्यादा। तो 2940 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले से ही मतलब रखना चाहिए ना। ये वही बात है, ये विभागीय डिटेल्स है, रोस्टर है, तो इसमें हर चीज़ का पोस्ट का लिखा हुआ है। 2940 उस समय के हिसाब से 28 ये वाले हो गए। ठीक है, एंड देन 987 सर्विंग है उस समय वहाँ पे, 242 प्रमोट होंगे अवर सचिव पे, 242 सेक्शन ऑफिसर प्रशाखा पदाधिकारी, फिर 74 सेक्शन ऑफिसर ये लोग हो चुके हैं, 74 242 हो चुके हैं, 576 जो है एएसओ ये प्रमोट हो चुके हैं एसओ पे, प्रशाखा पदाधिकारी पे। तो ये सब एक तरीके से रिक्ति बन रहा है। ठीक है, तो जब इसमें इतने लोग और हो चुके हैं तो हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लेंगे अपने सूझबूझ से, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, 576 वो ऐड कर लेंगे, और ये हो गया 242 11। ठीक, तो 242 ऐड करेंगे प्रशाखा पदाधिकारी वाला, जब वो भी ऊपर चले गए
ठीक है। तो इसमें से तो लोग वहां जाएंगे, एएसओ में से एसओ पे जाएंगे, फिर 74 और वो लोग हो गए, और 11 जो है और निकलते। ऐसा ही एक डाटा जो कि हम इन्फ्रेंस किए थे, ठीक। 5, 7, 13, 21, 9, 10, 14, 21, 23, 7, 4, 5, 9, 8, तो एक 3 है। ये एक रफ फिगर हो सकता है, ये एक रफ फिगर हो सकता है, दिस में वेरी, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, बट यही फिगर एक हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। जादुई फिगर एक्सपेक्ट करके कुछ नहीं होगा, निराशा हो जाएगी। और फिर एग्जामिनेशन आ गया, तब तक ये लोग इतना हाई मोटिवेशन पे रखेंगे, फिर एग्जाम आया तो हमारा कोर्स लीजिए, कोर्स ले लिए तो अब पीटी का तैयारी की नहीं निकला, ठीक है कोई बात नहीं, आपको अगले बेर के लिए बेचेंगे, अगले एग्जाम के आपके लिए कोर्स बेचेंगे। ऐसा नहीं करना है, ये एक रफ फिगर है, ये एस्टिमेटेड फिगर है, और ये हम किसी तरीके से नहीं, ये डाटा जो भी मेरे पास है उस हिसाब से हम इसको डिराइव करके इन्फेरेंस बेस्ड बता रहे हैं कि इतना आ सकता है, ये एक जनरल रखना है एक्सपेक्टेशन। बाकी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बीएसएससी से जुड़े हुई डिटेल्सों को आगे चाहते हो। इसी तरीके का, ना हवा से लेके ना ज़मीन से लेके, डिटेल्स पे आधारित, फैक्ट पे आधारित चीज़ें आपके लिए लाई जाएंगी और आपको अपडेट रखा जाएगा। मेक श्योर कि अपना एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको इसी यूज़र नेम का है द पेजर, आप उसको ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। और र्यूमर्स से बचें, कोचिंग माफिया से बचें। आपका अपना दोस्त झा।